बोलो क्वेश्चन बोलो पहले। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। वो भूखा है। ही इज हंग्री। मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ बॉय, ये होगा इसमें। आई एम ए बॉय। मैं बीमार हूँ। आई एम इल, इसमें ए नहीं होगा। बीमार को थोड़ी गिन सकते हैं। तो बोलेगा तो मैं 2 गो बीमार हूँ। क्या तुम अंधे हो? आर यू ब्लाइंड? अंधा क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। मीनिंग सब याद हो जाएगा तुमको अपने। अंधा। और क्या सोना पीला होता है? तो इज देखो, पीला होता है ना, इज। गोल्ड करो या द गोल्ड करो। इज द गोल्ड येलो। सोनू तैयार था। सोनू तैयार था। सोनू वाज रेडी। वो पागल था। ही वाज मैड। क्या आप डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? आई एम प्रेजेंट। हाँ, तो मैं उपस्थित हूँ। आई वाज प्रेजेंट। मैं उपस्थित था। आर यू काइंड? आर यू? आर टीचर काइंड? हाँ, क्या शिक्षक दयालु होते हैं? यह है एक ही बात है। देखो इजमार में है या होता है, एक ही चीज होता है। जैसे आम मीठा होता है या आम मीठा है, एक ही बनेगा। मैंगो इज स्वीट, ऐसा ना। आम मीठा होता है या आम मीठा है, क्या बोलेंगे? मैंगो इज स्वीट बोलेंगे। आगे। हाँ, क्या आदमी मननशील होता है? हाँ, दूध काला नहीं होता है। सूरज गर्म होता है। देखो सूरज गर्म है, द सन इज हॉट। सूरज गर्म होता है, द इज हॉट। तो लोग ताते ती समझ करके लेके चल जाता है कहाँ? टेंस में। गरम वर्ब नहीं है। बताओ तो, याद है वर्ब किसको बोले थे? गरम लास्ट में ना है तो पूछेंगे वर्ब है तो क्या बोलेगा? ट्रिके से पता चल ना है, ये नहीं है तो वर्ब नहीं है तो इजमार से बनाएंगे। अब वर्ब रहता तो कहाँ खींच के चल जाते हैं। बस यही बात है। आगे। हाँ, मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। हाँ, हिंदी में मिल्क इज व्हाइट होगा। दूध उजला होता था, मिल्क इज व्हाइट, गलती है। मिल्क इज व्हाइट होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा ना? वही क्वेश्चन है, क्यों नहीं होगा। देखो जैसे बोलेंगे दूध उजला होता है, बोलो क्या बोलो? दूध उजला होता है, क्या बनेगा? मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, कहाँ दूध है? कहाँ लिखा है? हम मिटा दिया है, वजह वाले पहले सब लिखल है। तो दूध उजला होता है, एक बात। अगर तुम इसी बात को बोल सकता है कि दूध उजला होता था, लेकिन रियल में बताओ कि दूध कभी भी दूसरा कलर का होता था? तो ये हम सच बता रहे कि गलत है। ये दूध उजला होता है, या तुम बोलो उजला होता था, या तुम बोलेगा दूध उजला होगा, तीनों का एक बनेगा। कहा कि दूध तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो हमेशा क्या होगा? तो दूध में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होगा? कोई बोलेगा, अगर हिंदी में अगर बोलेंगे कि दूध उजला होता था तो तुम बोलेगा मिल्क वाज व्हाइट, नहीं। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है। इस था वाला के लिए तो मिल्क वाज नहीं कर सकता है। हिंदी में था रहेगा, लेकिन इंग्लिश में वाज। कॉन्सेप्ट समझा है? हिंदी में था रहेगा लेकिन इंग्लिश में वाज। इंग्लिश में क्या बनेगा? तो सर कौन कॉन्सेप्ट के अनुसार है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब भगवान का दिया गया। तब चैप्टर सब पढ़ाएंगे तो बार बार टकराएगा तुमको यूनिवर्सल ट्रूथ। उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहो या एक्सेप्शन कहो, ये सब एक्सेप्शन होता है, रूल को फॉलो नहीं करता है। एक्सेप्शन का मतलब बदमाश, एक नंबर का खच्चर नहीं होता है, वो हर गांव में होता है ना, जो कहेगा कुछ करेगा कुछ, वो सब एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? बदमाश होता है। तो यहाँ तो हर चैप्टर में बदमाश मिलेगा तुमको। जैसे दूध उजला होता था, क्या होना चाहिए? मिल्क इज की वाज होना क्या चाहिए? मिल्क वाज। लेकिन होता क्या है? क्यों? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो 3 गो क्वेश्चन है जिसका बनेगा मिल्क इज व्हाइट। दूध उजला होता है, क्या बनेगा? बोला करो। दूध उजला होता था, क्या बनेगा? दूध उजला होगा, क्या बनेगा? ऐसा ये बात फ्यूचर में होगा कि अब ये होता है, कल भी होता था, कल भी होगा।
दूध कल भी उजला होता था, आज भी उजला होता है, और कल भी क्या होगा, चेंज थोड़े हो जाएगा। तो इस सबको क्या बोलते हैं, इसमें टेंस नहीं बदलेगा, मतलब प्रेजेंट का पास्ट, प्रेजेंट का फ्यूचर। कह रहा है क्या पता है, कहीं भी रहे, है तो कौन टेंस में है, प्रेजेंट में ना। था है तो किस में है, गा है तो किस में है, तो तीन गो आ गया ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। नहीं, कहे किसी में रहे, यूनिवर्सल ट्रूथ किसी में रहे बनेगा प्रेजेंट में, कॉन्सेप्ट है ये। यूनिवर्सल ट्रूथ किसी में रहे बनेगा किस में, अब फ्यूचर में रहेगा किस में बनाएंगे, पास्ट में रहेगा किस में बनाएंगे, अब प्रेजेंट में रहेगा किस में बनाएंगे, प्रेजेंट में। तो यही चीज टेंस में भी लागू होगा। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, अगर बोलेंगे सूरज पूरब से निकलता था, तो क्या कभी ऐसा था कि कल निकलता था आज नहीं निकलता है। अगर बोलेंगे सूरज पूरब से निकलेगा, देखो सूरज पूरब से निकलता है प्रेजेंट, निकलता था पास्ट, निकलेगा एक बनेगा किस में, कॉन्सेप्ट समझ ना। क्वेश्चन पूछता है, दिखा देंगे तब वहां नहीं बताएंगे ना छील करके, अभी छील के बता दिया ना यूनिवर्सल क्या है, तो वहां से हल्का हिंट्स देंगे, आगे बढ़ेंगे, समझ जाएगा अपने आप ही क्या बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है, और क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। तो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आम मीठा होता है, क्या बनेगा, मैंगो इज स्वीट। आम मीठा होता था, मैंगो इज स्वीट, आवाज मत बोलना। आम मीठा होगा, मैंगो इज स्वीट। तुमको मन नहीं मान रहा होगा, हम जानते हैं, मन नहीं मान रहा होगा ना, सर था देख रहे हैं, लेकिन आवाज आप कह रहे कि नहीं लगाइए, कैसे हो जाएगा। मन मान रहा है, हमारा मन नहीं मानते रहता है, थोड़ा मानना तो ठीक है। जैसे क्या बोले कि था दिख रहा ना, तो था कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आवाज नहीं लगाने के लिए, कैसे हो जाएगा बताइए, मन नहीं मान रहा है। आवाज आएगा तभी ना सही लगेगा। तो मन को मनाओ, मन को क्या करो, मनाओ कि नहीं वो बात नहीं, इज्जत से काम चलाना पड़ेगा, आवाज नहीं देंगे तुमको। मन नहीं मान रहा है, मान रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा, किसी का नहीं मानेगा। अब था देख, एक्चुअली बताओ, हिंदी में था देख रहा है, इंग्लिश में आवाज नहीं लगाओ, किसका मन मानेगा। उजर का मिठाई देख रहा है, नहीं नहीं, नहीं खाओ, लड़के से काम दिलाओ, नहीं समझा। उजर का मिठाई है भुज में, सामने रखल है, बॉक्स सिस्टम है, रखल है, उजर का मिठाई देखो, कर नहीं नहीं, लड़के से काम चलाइए, मन मानेगा। भाई बात यहाँ भी है कि उजर का दिख रहा है आवाज, नहीं नहीं, लड़के खाइए। पियर को मिठाई यहाँ दिख रहा है फ्यूचर, देखो ललका, उजर का, पियर का, तो ललका में क्या लगाते हैं इज, उजर का में, पियर का में, तो कह नहीं नहीं, पियर को नहीं चापना है, उजर के ललके चापिए, उजर को नहीं चापना है, ललके चापिए, भागी जाएगा, क्या बात नहीं खाए मैंने भोजन, जा दुकान में खरीद के खा लेंगे, तो जाओ 10 रुपए खरीद के खाना, 10 रुपए देता है, 12 रुपए हो गया, 10 है ना, चलो हो जाएगा 12 रुपए, कुछ टेंशन ले लो, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो मिठाइयों का दाम बढ़ जाएगा। चलो स्पंज का हो गया, घबरा मत, हो जाएगा, 2-4 दिन रुको ना। चलो तो क्या बोले, देखो टोटल 3 चैप्टर पढ़ा दिए, ट्रांसलेशन का चैप्टर से पढ़ाना है, एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, जिस एग्जाम में क्वेश्चन रहता है बन जाएगा। तो फिलहाल 8 को पूछेगा, 5 को बनाना है, तो कोशिश करेंगे कि एग्जाम में 8 बन जाए, बनाते समय 5 को बनाना, इन्हें कि 8 बन जाएगा तो 8 बना देगा, ऑप्शन 8 को रहेगा, बनाना क्या हुआ है 5। लेकिन आना तुमको क्या चाहिए, 8 आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन रहता, हार्ड नहीं रहता, देखे ना तुम, वही 10-12 को चैप्टर ट्रांसलेशन का, उसी से पूछेगा, या तो इजमार से होगा, नहीं इजमार से है तो वाजवेर से होगा, नहीं वाजवेर से है तो सेल्वी उल्वी से होगा, नहीं सेल्वी उल्वी से है तो हैजर हैड से होगा, अगर नहीं हैजर हैड से है तो हैज टू हैव टू से होगा, उससे भी नहीं है तो इजमार +2 से होगा, उससे भी नहीं है तो वाजवेर +2 से होगा, उससे भी नहीं है तो मॉडल से होगा, मॉडल में 10 गो, कैन से, कुड से, मे से, मैट से, उससे भी नहीं है तो टेंस से होगा, टेंस से नहीं है तो वॉइस से, वॉइस से नहीं है तो नरेशन से, कैसा, उससे भी नहीं आएगा तो क्वेश्चन टैक्स है, उससे भी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। अब बचा कहां चैप्टर सब, जो चैप्टर सब था हम सब बोल दिए, और जो चैप्टर नाम बोले ना वही सिलेबस था तुम्हारा ट्रांसलेशन का, किताब खोल के देखना वही चैप्टर सब होगा, लेकिन हम अपना सीरियल से बोले हैं, किताब में अलग सीरियल से होगा, ठीक है। चलो तो देखो, हम एक चैप्टर पढ़ा है तुमको, पहला चैप्टर पढ़ा है इज एम आर वाला,
हाँ, जो रेगुलर होगा पढ़ लिया होगा, जो नहीं हुआ होगा नहीं पढ़ा होगा। ये आसान चैप्टर ना, वो वाला चैप्टर है। अब क्वेश्चन नहीं फंस रहा होगा ना? हाँ ठीक है, पढ़ लिए। दूसरा कल पढ़े थे वाज या पढ़ लिया होगा, इसी का भाई है। ये प्रेजेंट वाला है, क्या वाला? पास्ट वाला। तो सिंपल सी बात सोचो कि 3 गो टाइम होता है। जब भी अगर प्रेजेंट है तो पास्ट होगा, पास्ट है तो हर कुछ का। ये सब वर्ब है। देखो इजमार भी वर्ब है, वाज और भी क्या है? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। देखो क्या को हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तुमको सामने? 2 गो। सामने क्या को हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? 5 गो ना सर, 3 गो इसमें है, 2 गो तो इसी का भाई है। तो ये प्रेजेंट वाला है, ये क्या वाला है? तो सर एगो बाकी होगा। तो कौन वाला? आज पढ़ेंगे फ्यूचर वाला। फ्यूचर वाला है सेल बी। कॉन्सेप्ट मिल चुका है लेकिन पढ़ेंगे फिर भी। सेल बी और तो देखो ये तुमको क्या हो, किसका वाला? प्रेजेंट वाला। ये किसका वाला? पास्ट वाला। ये किसका वाला? फ्यूचर वाला। बस हो गया कॉन्सेप्ट, बस इसी का कॉन्सेप्ट जानना है। ये तीनों पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, पढ़ तो लिए 2 गो पढ़ लेंगे। तो कल टेस्ट होगा। इजमार वाजवेर और सेल्वी विल बी से मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? हिंदी में रहेगा, उसका इंग्लिश करना, और फिर एक दिन इंग्लिश में रहेगा, उसका हिंदी करना। तो 2 टेस्ट हो जाएगा। कैसा होगा समझ में आ गया? चलो सेल्वी पढ़ लेते हैं। जब ये फ्यूचर का बात हो रहा है तो पहले बोल दिए कि 3 चीज का बात होगा। या तो हिंदी में क्या टकराएगा? गा, या क्या टकराएगा? गे, या क्या टकराएगा? गी। अच्छा पास्ट का बात होगा तो क्या टकराएगा बोलो तो? हाँ सर, था टकराएगा और थे टकराएगा, और सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, सिर्फ टाइम बदलता है, क्वेश्चन वही रहेगा। जैसे इसमें क्या क्या होगा? हाँ है होगा, और हु होगा, और होगा। मैं खेलता हूं, सर नहीं खेलता होगा, इसमें टेंस बोल दिया हम। मैं खेलता हूं, खेलना भर ना है नहीं। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा था, मैं अच्छा हो जाऊंगा। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे थे, तुम अच्छे हो जाओगे। वह खुश था, खैर वह खुश था, वह खुश हो जाएगा। तो जिसको एक समझ में आ गया होगा इजमार, उसको तीनों चैप्टर समझ में आएगा। वही ना होगा, सिर्फ क्या बदलेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो बताओ इसमें 3 गो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें 2 गो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या गो हेल्पिंग वर्ब है? बताओ 2 गो 4 गो हेल्पिंग वर्ब है। 4 गो बी तो दोनों में सेम है ना, तो मतलब 3 गो हेल्पिंग वर्ब हो। सेल भी हेल्पिंग वर्ब है, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, अब बी भी हेल्पिंग वर्ब है। क्या चीज? हाँ लेकिन बी तुमको वर्ब का क्या माय पता है? बी वर्ब का पहला है। और सेल विल के साथ याद करो, कभी कभी क्या वर्ब बोलेंगे? सेल विल के साथ हमेशा वर्ब का क्या माय आता है? तो बता बी दिया है तो गलती किया कि सही किया है? समझ में आ गया ना? क्यों लगता है? हाँ पहला ही आ सकता है। चलो ठीक है, तो फिलहाल बी लगल रहेगा इसमें। क्या लगा? लगल रहेगा, ठीक है। जैसे देखो ना, एक क्वेश्चन रखते हैं पहले। मैं खुश हो जाऊंगा, आराम से बन गया होगा, कैसा गर्दा उठ जाएगा। मैं का बताना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट है सेल विल का। क्या बोले हैं? सेल कहाँ, विल कहाँ? बता चुके हैं ना? बताओ जा, कौन बताएगा? सेल कहाँ कहाँ? सर आई के साथ, और किसके साथ? वी के साथ। अब विल कहाँ कहाँ? बाकी सब जो बच गया सब के साथ क्या लगा देगा? तो विल। अच्छा नई कॉन्सेप्ट याद रहा है तो सब के साथ तुम विल लगा सकता है। बोलचाल की भाषा में सब के साथ क्या लगा सकते हैं? तभी कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं। हम लोग को एग्जाम में भी बैठना है ना, एग्जाम बैठना है तो ई पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम में नहीं बैठना है तो सीधे याद रखना। सबके साथ विल भी, आई के साथ भी लगा सकते हैं क्या? अब स्मार्ट हो गया है, तब अगर सेल भी नहीं बोली चलेगा। अब इसको भूल जाओ, आई के साथ क्या बोल सकते हैं? तो आई के साथ सब के साथ। इन एग्जाम में बैठना है ना हमको, एग्जाम में रूल को फॉलो करेंगे। कौन कौन? आई या रू के साथ क्या लगाएंगे? बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? हाँ ट्रांसलेशन में जब गागे वाला टकराएगा तब ना सेल भी, और अगर भर्ब नहीं, गागे नहीं टकराएगा। अगर यहाँ पे भर्ब रहता, क्या रहता? जैसे मैं खेलूंगा, देखो खुश भर्ब नहीं ना है, खुश भर्ब है तो इसी में सेल भी बनेगा। अगर खुश भर्ब रहता तो बी नहीं आता, बी के जगह पे जहां यहाँ पे जो मीनिंग रहता उसका इंग्लिश आता। अगर रहता खेलना तो यहाँ बी के जगह पे आ जाता प्ले, यहाँ रहता लिखना तो बी के जगह आ जाता राइट। अगर रहता बोलना तो बी के जगह आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, नहीं बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इजमार वाजवर और सेल बी विल बी, तो इसमें भर्ब नहीं लगाना है बस, उसके अलग से चैप्टर बनल है। देखो भर्ब के लिए अलग से चैप्टर जिसको हम लोग टेंस बोलते हैं। समझा गया टेंस क्या है? टेंस कुछ नया चीज नहीं है, वो भर्ब वाला चैप्टर को अलग कर दिया।
नहीं होता है। जैसे भोज था, मान लो ब्याह है चोपा का, तो ब्याह है तो मांसाहारी सामान भी बनल है, लेकिन जब इनवाइट करेगा तो कुछ में भेज भी आएगा ना शाकाहारी और कुछ मांसाहारी। नहीं होता शाकाहारी को नहीं बैठाइए, वही है जो टेंस है ना वो शाकाहारी है, तो कहीं अलग बैठाइए उसको अलग से पढ़ाएंगे, अलग से रूम में बैठाएंगे उस रूम में, ठीक है ना। हाँ, अब बाकी सबको कर है जहां मन तहां खींच दीजिए, नहीं चलते शाकाहारी पता पड़ जाएगा तो दिक्कत ना भाई। आ जाओ, तो बताओ क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगा दें। हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट याद होगा, आई सेल बी, अब खुश का बताना पड़ेगा हैप्पी। लेकिन जरा सोचो कि अगर यहाँ पे वर्ब रहता तो जैसे खेलना रहता तो क्वेश्चन क्या बनता, क्वेश्चन क्या बनता, मैं खेलूंगा, ये नहीं बनता, तो फिर टेंस में बनेगा। ये किसमें बनेगा, बच्चा सोचता इसमें गा इसमें गा, वो सेल भी लगा दो, नहीं ये टेंस से बनेगा। इसमें होना का इंग्लिश लगाए थे बी, इसमें खेलना का इंग्लिश लगाएंगे, क्या बनेगा, इसमें बी नहीं लगेगा बस। बस देखो आई सेल प्ले, तो देखो टेंस है, बिना टेंस में कितना कुछ का क्या चीज का अंतर है। वो सर इसमें वर्ब नहीं रहता है तो हैप्पी के साथ बी लगा के बोलते हैं, मतलब सेल के साथ क्या फिक्स कर देते हैं, चैप्टर में फिक्स कर दिया है। आज किसने जानता था कि तुम बार बार तुमको बी कोई बोलेगा लगाने के लिए, तो चैप्टर का नाम रख दिया सेल बी, चैप्टर का नाम रख दिया, और टेंस में चैप्टर का नाम नहीं रखा है, बी को हटा दिया है। अब बी के जहां का अगर खेलना होगा तो प्ले बोलिएगा, लिखना होगा तो राइट बोलिएगा, जाना होगा तो गो बोलिएगा, आना होगा तो कम बोलिएगा। पॉइंट समझाया क्या चेंज होता है। तो बताओ टेंस एक वो टेंस सीख गया कि सीख गया, इसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या नाम है, तो वहां भी पढ़ेंगे, यही याद हो गया तो और आसान है, वहां दोबारा होगा तो दिमाग बैठेगा। कोई चीज 2 बार 3 बार होता है ना तो याद होता है, एक बार थोड़ी याद हो जाता है, नहीं 2 बार 3 बार बैठेगा तो जान पहचान हो ही जाता है। अब ये कोई बगल में तुम किसी के साथ 2-3 दिन बैठा है तो पढ़े चौथा दिन उसके घरों चल जाएगा, तो की रे की हाल चाल, हाँ घर नहीं बैठ जाएगा कि पहले नहीं जाकर बैठ जाएगा, है क्या चाहिए हो, 4 दिन बैठेगा, आओ ना मेरे घर ना चाय हम पिलाते हैं। तो यही चीज होता है चैप्टर से भी। अगर तुमको क्या होगा कि 4 दिन 5 बार 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 दिखेगा ना तो तुमको याद हो जाता है। हम लोग को वही हुआ, कभी बैठ के रटे नहीं, 2 बार 3 बार देखे ना, रिवीजन जो बोलता है, कोई जी पढ़ा है 1-2 बार रिवीजन किया तो फिर याद होने लगता है। तो सोचेगा एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं एक बार पढ़ के किसी को नहीं आएगा, किसी को नहीं आया होगा आज तक, 2 बार 3 बार मिलता है ना तो याद हो जाता है, करता कोई नहीं है। फिलहाल तो इसका बात नहीं करेंगे, कहा नहीं करेंगे, वर्ब है, क्या है, वर्ब का मतलब वर्ब है, वर्ब का मतलब टेंस। पॉइंट समझ में आ गया, वर्ब का मतलब, तो वर्ब ला चैप्टर अलग रख दिया है और उसका नाम अलग रख दिया है टेंस। अभी बात करेंगे बिना वर्ब वाला, देखो नहीं वर्ब नहीं है। वर्ब को कैसे पकड़ते हैं, लास्ट में क्या रहता है, ना रहता था उसको क्या बोल देते हैं, तो बताओ, तो खुश में ना है तो देखते समझ आएगा वर्ब। जैसे मैं खुश हो जाऊंगा, मैं उदास हो जाऊंगा, उदास वर्ब है इसलिए अलग चैप्टर है। तो आई शैल बी सैड, मैं दुखी हो जाऊंगा, आई शैल बी सैड। वह ईमानदार हो जाएगा तो ही शैल की विल बी ऑनेस्ट, तुम बेईमान बन जाओगे, यू विल बी डिसऑनेस्ट हो जाएगा। जैसे वह चोर बनेगा, ही विल बी, चोर को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो ए थी बोलना, जिसको गिन सकता है उसके पहले ए या एल लगा के बोलना। कब, हाँ गिन सकते हैं तब, गिन सकते हैं तब, और नहीं गिन सकते हैं तब ए एन छोड़ के बोलना, तब ए एन नहीं बोलना है। अगर नहीं गिन सकते हैं तब, नहीं गिन सकते हैं तब क्या करके बोलेगा, छोड़ करके। गिन सकते थे किसके साथ बोलेंगे, और नहीं गिन सकते थे किसके साथ बोलेंगे, एन छोड़ करके। जैसे बता चोर को गिन सकते हैं तो ए थी ऊपर वाला में आएगा, ए में आएगा दूसरा, वही ना आएगा। नहीं पानी को गिन सकते हैं तो किस में आएगा, दूसरे नंबर में आएगा। सीधे वाटर, इसमें बोल, इसमें अच्छा ए वाटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जैसे ईमानदार को गिन सकते हैं तो बताओ ए ऑनेस्ट होगा कि सीधे ऑनेस्ट होगा। बेईमान को गिन सकते हैं, तुम सोचा गिन लेंगे सर, बेईमान आदमी को गिन सकता है, बेईमान को थोड़ी गिन सकता, कह सकता तो 2 बेईमान है, किसका तो बोला है बोल सकते हैं कि तुम 1 किलो ईमानदार है, ऐसा होगा। हाँ लेकिन बोल सकते हैं ईमानदार आदमी को गिन सकते हैं,
कि वहां पे 4 गो ईमानदार आदमी है, उस गांव में 2 गो ईमानदार आदमी है, तो आदमी को गिन रहे हैं हम, ईमानदार को नहीं गिन रहे हम। पॉइंट समझा गया ना? हाँ ठीक है। और कबूतर टकराएगा तुमको, जैसे बोलेंगे क्या, जैसे लड़का, तो लड़का को तो गिन सकते हैं, अब बॉय होगा। दूध को नहीं गिन सकते हैं तो सीधे मिल्क होगा। पानी को नहीं गिन सकते हैं, सीधे वाटर होगा। अच्छा, लेकिन पानी का बोतल को गिन सकता है, हाँ इसमें होगा, इसलिए बोलते ए बोतल ऑफ वाटर। एक स्प्राइट का बोतल दीजिए, स्प्राइट को नहीं गिन सकते हैं, स्प्राइट की बोतल को, हाँ। मतलब कोई पूछे पानी को, 2 गो बात बोला, कोई बोले पानी को गिन सकते हैं तो बोला हाँ गिन सकते हैं, वो बोले गिन सकते हैं तो तुम बोला नहीं गिन सकते हैं, और बोले नहीं गिन सकते हैं तो तुम बोला गिन सकते हैं। तो पूछे कैसे, तो देखो वो बोले गिन सकते हैं तो तुम बोला क्या कि नहीं गिन सकते हैं, और बोले नहीं गिन सकते तो तुम क्या बोलेगा, हाँ गिन सकते हैं। तो सर बताइए ना एग्जांपल कैसे, तो पानी को बोतल में रख दो, वो बोले नहीं गिन सकते हैं तो तुम बोलेगा गिन सकते हैं। पूछेगा कैसे, बोला पानी को बोतल में रख दो, गिलास में रख दो, कप में रख दो, हंडी में रख दो, मग में रख दो, जग में रख दो, सब गिना जाएगा। अच्छा वो बोले कि गिन सकते हैं, तो गधा पानी को गिनेगा, लो तो गिनो, तो मुंह पे उछल देना, एक डोल पानी मुंह पे क्या करना, उछल देना, अब बोला गिनो, गिनाएगा। पॉइंट समझा ना? पानी को अगर डोल में से निकाल दिया नहीं गिन सकते हैं, डोल में रख दिया, मतलब 1 डोल पानी रखा है, बोलते भी हम लोग 1 डोल पानी बोल, इसका मतलब गिनने का बात बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, भेज देना, आज ही काम है। ठीक, हाँ क्या बोले थे, भूलिएगा। हाँ पानी गिन सकते हैं, वो तो पॉइंट समझा गया ना? ऐसे इसके एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इसके एक चैप्टर होगा, तुम देखना खोल कर, कौन सा, ए एन और कौन, दो, इसी को ना आर्टिकल बोलते हैं। तो एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो बर्दाश्त करो, टेंशन नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट मिल गया तुमको, कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर वहां टकराएगा, फिर मिलेगा क्या चीज, जो भी होगा टकराएगा। आ जाओ, तो फिलहाल किसका बात करेंगे, गागे की बोला का ना। अच्छा, तीनों चैप्टर में भर्व आएगा, इजमार से बनाएंगे तो भर्व आएगा, वाजवर से बनाएंगे तो, सेल्वी विल से बनाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन सेल्वी के साथ बी क्यों आया, कोई बताएगा? ये देखो सेल का क्या है कॉन्सेप्ट, सेल खुद कहता है बिना भर्व के हम नहीं चलेंगे। देखो ये तीनों चैप्टर है बिना भर्व के लिए, ये 3 चैप्टर किसके लिए, सेल क्या कहता है बिना भर्व के हम जब नहीं करेंगे, कि सेल विल भर में चापता है। सेल विल क्या चापता है, सेल विल किसका दिया पुता है, मॉडल्स का, याद है मॉडल्स क्या होता है, 10 गो बोले थे ना। तो सेल विल किसका दिया पुता है, मॉडल्स का। अब मॉडल्स क्या कहता है कि हम जब भी चापेंगे भर्व चापेंगे, V1 चापेंगे। अभी सेल विल इसी में से आया है कि नहीं? अब बिना V1 का काम चलेगा, इसलिए इसको खुश करने के लिए दे दिए भी, जाओ समझा है, बस इसको खुश करने के लिए दे, कहा कि बोला कि बिना V1 का हम नहीं भरेंगे, और हम भर्व दे नहीं सकते हैं, कहा कि भर्व तुम्हारे पास है नहीं ना है। हाँ ठीक, क्या बताते हैं। हाँ तो देखो समझा गया ना, सेल बी का कॉन्सेप्ट, विल बी का। जैसे बोलेंगे हम लोग दुखी हो जाएंगे, हम लोग दुखी हो जाएंगे, क्या बनाएगा, सेल विल, दिखता है मतलब कितना पढ़ा दो, कितना पढ़ा दो तो फिर बात करने कहने का मतलब विल होगा। तुम बताओ तो क्या बोल दिया, फिर क्या बोले पता है, मतलब 4 को ऑप्शन एग्जाम मिल जाएगा, पहला सेल दूसरा विल, तो फिर वो वही कंफ्यूजन हो जाएगा। जबकि कॉन्सेप्ट साफ साफ बता दिए ना कि आई और यू के साथ क्या लगता है, आई है तो क्या लगा है, हाँ वी है तो क्या लगा है, ऐसे बोल ऐसा लगेगा तो तुरंत बदल दिया। फिर क्या वही लगेगा, क्या इधर लगा दीजिए, क्या इधर लगेगा तो बोलेगा बाजू लगा दीजिए, फिर वो लगेगा तो बोलेगा हाजी लगा दीजिए। नहीं दादा, मतलब कोई इसको बोलते चलेगा, आइए अपना चेंज करते चलेगा। इसको पूछा रंगा किधर है, तो बोला इधर, बोले उधर है, बोला इधर, बोला इधर है, तो बोला उधर, बोला उधर है, तो बोला इधर चलिए ना, घर एक तरह मौन लेके चल जाएगा। तो बोला क्या ना, तो देखो कॉन्सेप्ट मिल गया है तो फिर तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट फिट हो गया, ये सत्य है कितना %,
200%, 200% सत्य है। सत्य को कोई थोड़े हार सकता है? सत्य कभी हार सकता है? तुम हरा दिया सत्य को अभी, ठीक है? क्लियर ना? अब बाकी कोई दिखे, अब इधर लिख दिया ना, अब जो दिखे सब क्या चिपका देगा? मैं अच्छा बताओ, वैसे तुम खुश हो जाओगे, यू विल बी हैप्पी। तुम उदास हो जाओगे, यू विल बी सैड। मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बताओ डॉक्टर वर्ब है, इसलिए समय बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या बनेगा? आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं शिक्षक बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर। अब तुम क्या बनेगा तुमको नहीं बता सकता उसको इंग्लिश में। जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि आप क्या बनिएगा, तो क्या वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं? व्हाट लिखते हैं ना। हाँ, क्या शुरू में रहता तो हाँ, क्या बाद में रहता हो तो क्या का इंग्लिश बनता है? बताए ना पॉइंट। क्या अगर देखो क्या से 2 क्वेश्चन मिलेगा तुमको, लिख देता आराम से। क्या बोले थे? जैसे बोलेंगे हाँ, क्या आप डॉक्टर बनोगे? एक तुमको ये मिलेगा, क्या आप डॉक्टर बनोगे। एक मिलेगा क्या आप क्या बनिएगा, नहीं बनिएगा, आप क्या बनिएगा। तो देखो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में क्या है कि नहीं बताओ। अच्छा यू क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट के पहले क्या है इसमें? क्या? इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या है? तो दोनों का अलग अलग बनता है। देखो ये सब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर क्या पहले रहे, क्या कहां रहे? पहले रहे, तो सेल या विल को हाँ हेल्पिंग वर्ब को शुरू कर दो। क्या अगर पहले रहे, क्या कहां रहेगा? हाँ, क्या अगर तुम कहां रहे? पहले रहे, तो किसको शुरू कर देगा? हाँ, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट एच भी लिख देते, हेल्पिंग वर्ब से शुरू शॉर्टकट में। याद रहेगा ना पॉइंट? क्या पहले रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। जरा सोचो सर क्या पहले नहीं है, क्या कहां है? बाद में, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या का इंग्लिश लिखना है, तो हो जाएगा व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब। समझा ना? हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? क्या का इंग्लिश। देखो दिखाते हैं, बोलो क्या आप डॉक्टर बनोगे तो क्या बनेगा? हाँ विल ना, यू है ना, विल यू बी ए डॉक्टर। डॉक्टर नहीं गिन सकता है कि तो बोले तुम 4 डॉक्टर बनेगा, अकेले कैसे बन जाएंगे हम? ऐसे ना, तो क्या आप डॉक्टर बनोगे क्या बनेगा? एक चीज याद रखना, विल भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है। देखो सेल भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है। अब बोले हेल्पिंग वर्ब को उठा के रख देना है शुरू में, तो तुम बी को रखेगा कि सेल को रखेगा? याद रखना पहला वाला हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। अगर मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को उठा के ले आओ, 2 गो है तो पहला वाला को ले आओ, 3 गो है तो पहला वाला को ले आओ, 4 गो है तो पहला वाला को ले आओ। ओ कितना हेल्पिंग बढ़ाएगा क्वेश्चन में, उठा के किसको लाना है? हाँ अच्छा जरा सोचो कि नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? तो नेगेटिव बनाते तो क्या लगाते हैं? किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। 2 का हेल्पिंग वर्ब है तो किसके बाद लगाएगा? हाँ बताओ, अगर सेल इसका नेगेटिव बनाना है, मैं खुश नहीं हो जाऊंगा, तो तुम सेल के बाद लगाएगा कि बी के बाद लगाएगा? ओ पहला वाला हेल्पिंग। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, तो क्या हो जाएगा? आई सेल नॉट बी। एक ऑप्शन सब देगा आई सेल बी नॉट, देखते समझ जाएगा गलती है, नहीं समझ आएगा? चलो इसका बनाओ, आप क्या बनोगे तो क्या, हाँ तो व्हाट लिखेंगे, व्हाट लिखो, ये सेम चीज सेम डालना पड़ेगा। अब विल लिखो, व्हाट विल यू, अब बी हो गया। तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट विल यू बी, सर व्हाट विल यू बी, अब क्या बनिएगा? अब तुम आंसर दे सकता है इसका। तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा ना व्हाट विल यू बी, आप क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, आप क्या बनिएगा, कथी बन गई मैथिली में? हाँ तो उसका इंग्लिश हो गया व्हाट विल यू बी। आंसर दे सकते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या हो जाएगा? आई शैल बी ए डॉक्टर। कोई शिक्षक बनेगा, आई शैल बी ए टीचर। कोई इंजीनियर बनेगा, आई शैल बी एन इंजीनियर। इंजीनियर में एन लगता है, हिंदी में अभियंता बोलते हैं, लेकिन इंजीनियर याद रखो, अभियंता क्या बाप रे, अभियंता ये कथी होता है? इंजीनियर होता है। ठीक है चलो समझा ना?
सेल बी के सेल को शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, सेल के बाद नॉट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सेल को शुरू कर देंगे तो, और सेल के बाद नॉट रख देंगे तो तब सब टाइप का क्वेश्चन होगा बुक में, नहीं होगा। मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या बनेगा, आई सेल बी ए डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई सेल नॉट बी ए डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, सेल आई बी ए डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई सेल आई नॉट बी अ डॉक्टर। उसके बाद क्या हो गया, हाँ उसका दो WH वाला, तुम कैसे डॉक्टर बनोगे, कैसे, देखो कहां, क्यों, कब, कैसे, यही वाला हो जाएगा। हाउ विल यू बी ए डॉक्टर। आप कैसे डॉक्टर नहीं बनिएगा, हाउ विल यू नॉट। अब बताओ, सेल विल को उठा के लाया है तो नॉट उठ के चला आएगा, पॉइंट समझ में आया। जैसे देखो, अच्छा अभी अगर अभी सेल विल, अभी मार्कर को उठाएंगे तो खप्पी उठेगा कि नहीं उठेगा। एग्जांपल देखो, अभी मार्कर को उठाएंगे तो खप्पी उठेगा कि नहीं उठेगा। ऐसे मार्कर कहीं रखा, ले लो, ऐसे मार्कर रखा था, बोले मार्कर लेके आया, खप्पी आया कि नहीं आया। अब दोनों अलग अलग रखल है, मार्कर उठाएगा तो खप्पी उठेगा, पॉइंट समझ आएगा। वही चीज है, अगर सेल के साथ सेल, देखो सेल प्लस नॉट क्या होता है, सेंट, सेल प्लस नॉट सेंट, अब विल प्लस नॉट वांट। अब तुम जरा बताओ कि सेल को उठाएगा तो नॉट उठेगा, विल को उठाएगा तो नॉट उठेगा, लेकिन अब जरा सोचो, इस सेंट को उठाएगा तो इसका नॉट उठेगा, इवन वांट को उठाएगा तो इसका नॉट, खप्पी लगल तो सिंपल सी बात है, सिंपल एग्जांपल देखो ना, खप्पी लगल है तो उठेगा कि नहीं, खप्पी नहीं लगल अलग है तो, अभी इसको उठाई दी, उठा, ये उठा, अब ये उठाएंगे तो दोनों उठ जाएगा। सटल है, नॉट लगल है तो नॉट उठ जाएगा, नॉट नहीं लगल है तो नहीं उठेगा। तो ये मत करना नेगेटिव में कि लगता रहता है कि सेल उठेगा, सर बोले थे कि सेल को शुरू कर देते हैं, और नॉट है तो नॉटों को ले आता है, नॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, जैसे बोलेंगे मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो बोल सकते हैं आई सेल नॉट बी ए डॉक्टर, या बोल आई सेंट बी अ डॉक्टर। यू वांट बी अ डॉक्टर, यू वांट बी अ टीचर, आप शिक्षक नहीं बनिएगा। यू वांट बी एन इंजीनियर, आप अभियंता नहीं बनिएगा। समझ आ गया ना पॉइंट साहब। तो बन जाएगा ना सेल विल बी अ क्वेश्चन, देखना उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सब होगा, उसको बनाना है। देखो छापना छाप लो, हाँ चैप्टर क्या बोल तो दिया है, अब तो देख लो पहला चैप्टर देखो, एक्सरसाइज 1 में जागो होगा बनाने के लिए टॉपिक, तो 1 बन जाएगा, जूनियर का बना लेना है, काफी है, ज्यादा मोटका नहीं बनाना, वो खत्म कर लेना दूसरा बनाना, कोई एगो बुक बनाना है, इतना समझो, दुनिया का कोई भी बुक हो एगो बनाना है, हम कोई मतलब कोई बनाओ, और तीसरा 3 तो तुमको आराम से बन जाएगा, तीनों का सब बात बोल दिए हम, जहां से क्वेश्चन बन सकता है एक एक बात बीच करके बोल दिए हम, कर लेगा, ठीक है। नहीं बना के लाएगा चुपचाप फाइन लेके आ जाएगा, तो पता चल जाएगा। बोल दीजिए तब ना, चल जाएगा।